दोस्तों नमस्ते, फिर से स्वागत है। आज एक साइंटिफिक फिल्म का रिकैप बहुत ही मजेदार होने वाला है। 0.5 सेकंड लगेगा एक लाइक करने के लिए। आइए शुरू करें। फिल्म की शुरुआत रॉय नाम के एक अंतरिक्ष यात्री से होती है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करता है। वह एक रोबोटिक भुजा की मरम्मत करने के लिए एक एंटीना पर चढ़ता है जिसके खराब होने की सूचना मिली थी। जबकि रॉय अभी भी नीचे चढ़ रहा है, उसे दूरी में कुछ अजीब दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पता लगाए कि यह क्या है, स्टेशन के शीर्ष पर एक जोरदार विस्फोट होता है जिससे कई अंतरिक्ष यात्री गिर जाते हैं। वह विद्युत उछाल के नियंत्रण को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन एक और विस्फोट के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह भी गिर जाता है। रॉय खुद को स्थिर करने की कोशिश करता है। गिरने से बचने के लिए अपने पैराशूट को छोड़ने से पहले वह अपने घूमने को कम करने में सफल होता है और अंततः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। रॉय समय पर अपना पैराशूट खोलता है और हालांकि मलबे का एक टुकड़ा उसके पैराशूट को छेद देता है, फिर भी वह सफलतापूर्वक उतरता है। जैसे ही वह उतरा, उसने खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसके गिरने के कई दिनों बाद उसने देखा कि पैरामेडिक्स उसकी ओर आ रहे थे। आरओ को पता चला कि बिजली के तूफान, जिन्हें सर्ज के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में हो रहे हैं और कोई नहीं जानता कि बिजली के तूफान का कारण क्या है, यह भी कि किस कारण से रोबोटिक बाह में खराबी हुई और वह उसके गिरने के लिए जिम्मेदार था। एक दिन जनरल स्टॉड ने उसे एक शीर्ष गुप्त बैठक में आमंत्रित किया। जब वह बेस पर पहुंचा तो उसे जनरल रिवास और जनरल वोगल से मिलवाया गया। वे उछाल की घटना के बारे में बात करते हैं और उसे सूचित करते हैं कि उन्होंने नेपच्यून से आने वाले विकिरण को पकड़ लिया है जो बिजली वृद्धि का कारण है। तब जनरल रिवास ने रॉय से पूछा कि क्या वह लीमा परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। यह सवाल उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि यह एक मिशन था जिस पर उनके पिता थे। उन्होंने जनरल को बताया कि लीमा परियोजना बाहरी सौर मंडल के लिए पहला मानव अभियान था, लेकिन जहाज 16 साल पहले गायब हो गया, जिसके बाद बाहरी सौर मंडल के सभी अभियान रोक दिए गए और लीमा परियोजना का मुख्य लक्ष्य अन्य ग्रहों पर अलौकिक जीवन की खोज करना था। जनरल स्ट्रा ने फिर उसे तस्वीरें दिखाई। लीमा परियोजना के चालक दल के सदस्यों ने खुलासा किया कि उन्हें लगता है कि उनके पिता अभी भी जीवित हैं। उन्होंने बताया कि यह उछाल एक पदार्थ विरोधी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हो रहा है जो लीमा परियोजना को शक्ति प्रदान कर रहा था, और चूंकि रॉय के पिता इसके प्रभारी थे, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि वह अभी भी जीवित है। जनरलों ने रॉय को बताया कि वे उसे मंगल ग्रह पर भेजना चाहते हैं ताकि वह अपने पिता को सीधा संदेश भेज सके, लेकिन मिशन अत्यंत गुप्त है। यही कारण है कि उसे केवल प्रमुख विवरण बताए जाएंगे जब वह उन्हें जानने की जरूरत है। उन्हें बताया गया है कि वे वर्तमान में जनता को शांत रखने के लिए एक कवर स्टोरी लेकर आ रहे हैं। जब तक कि रॉय अपने पिता से बात नहीं कर लेते और उछाल को रोक नहीं लेते, मिशन के लिए सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। रॉय वापस चले जाते हैं। आधार पर उसे याद आता है कि जब वह 16 साल का था तब उसके पिता लीमा परियोजना के लिए रवाना हुए थे, और जब वह 29 साल का था तब गायब हो गया था। फिर वह एक संदेश चालू करता है जो उसे अपने पिता से अंतरिक्ष में मिला था। जैसे ही संदेश समाप्त हो रहा था, उसके पीछे प्यूट नाम का एक कर्नल दिखाई देता है और खुद को अपने पिता के दोस्त के रूप में पेश करते हुए कर्नल ने उन्हें बताया कि वे तब मिले थे जब रॉय छोटे थे। उन्होंने रॉय से पूछा कि वह उनके मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि उनके पिता अभी भी जीवित हैं। कर्नल इस बात से सहमत थे कि यह एक हो सकता है, हालांकि संभावना है कि उन्हें खुद को इस तथ्य के लिए तैयार करने की जरूरत है कि उनके पिता उनसे कुछ छिपा सकते हैं। उनकी बातचीत के बाद रॉय एक संगरोध केंद्र में जाते हैं जहां वह चंद्रमा पर अपनी उड़ान तक रहेंगे और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए संगरोध में रहने की जरूरत है मिशन से पहले उसे कोई बीमारी नहीं होती है। कुछ दिनों बाद अपनी संगरोध अवधि के अंत में रॉय अपनी पूर्व पत्नी ईव के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह उसके लिए एक संदेश रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, लेकिन अगली सुबह उसे हटा देता है। रॉय को उसके स्थान पर फिट कर दिया जाता है। सूट और कैप्टन लू द्वारा अपनी उड़ान में स्वागत किया गया। जल्द ही उड़ान चंद्रमा के लिए लॉन्च हुई और रॉय ने मरने वालों की संख्या के बारे में समाचार देखा। चंद्रमा पर उतरने के दौरान उछाल के कारण उन्हें अपने वास्तविक मिशन की याद आ गई। रॉय ने नोट किया कि यह एक और संस्करण में बदल गया है पृथ्वी का, और कहता है कि उसके पिता को चंद्रमा से नफरत होगी जो हो गया है। अब वह अपने विचारों से बाहर निकल गया है। जब कर्नल क्रू ने उसे बताया कि उनके रॉकेट को सॉस कहा जाता है और उनके साथ आने वाले चालक दल सैन्य कर्मी होंगे जो वास्तविक मिशन से अनजान है, फिर कर्नल इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें चीजों को इसी तरह रखना होगा। पहले तो रॉय कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वह अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कर्नल से पूछते हैं कि उनकी अपने पिता के साथ आखिरी बातचीत क्या थी। कर्नल ने जवाब दिया कि यह एक अप्रिय बातचीत थी क्योंकि रॉय के पिता थे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी कंपनी स्पेसकॉम में कार्यक्रम छोड़ने के कारण नाखुश होकर कर्नल ने उनसे पूछा कि क्या यह मिशन उनके लिए कठिन होगा। हालांकि रॉय ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्पेसकॉम उनके पिता पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है जो किसी चीज के नायक है। उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि उन दोनों को उनके गंतव्य तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें सूचित किया जाता है कि सैन्यकर्मी उन्हें अपने रॉकेट तक पहुंचने के लिए नो मैंस लैंड की ओर ले जाएंगे।
कुछ समय बाद लेवंत नाम का एक कमांडर उन्हें अपने अंतरिक्ष रोवर में ले जाता है और वे शुरू करते हैं सेफस तक पहुंचने की। उनकी यात्रा में कमांडर ने उन्हें चेतावनी दी कि नो मैंस लैंड में समुद्री डाकुओं की गतिविधि बढ़ गई है और उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। जब वे गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो वे समुद्री डाकुओं से भरे कई रोवर्स से घिरे होते हैं जो आधे हिस्से को गोली मारने में कामयाब रहे। जब कमांडर कार्रवाई में मारा जाता है तो कमांडर लेवंत सहित रॉय और कर्नल पुइट को बचाते हुए सैन्यकर्मी अपने अंतरिक्ष सूट के पंक्चर होने के बावजूद रॉय को संभालते हैं और स्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं। वह अपने कौशल का उपयोग करके रोवर्स में से एक को दूर ले जाते हैं जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। समुद्री लुटेरों के पीछे से उन पर गोली चलाने से उसे भागने का मौका मिल जाता है। समुद्री लुटेरों के पीछे छूट जाने के बाद कमांड सेंटर से किसी ने कर्नल पुट को बताया कि उसकी दिल की धड़कन अनियमित है और उसे इसकी जांच करानी चाहिए। यह सुनकर रॉय को आश्चर्य होता है कि कर्नल लगातार क्यों उड़ रहा है। अपने पिता की तरह ही स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद जब वे क्यूज की ओर बढ़ रहे थे तो प्यूट ने रॉय से कहा कि वह मिशन पर उनके साथ नहीं जा सकते, लेकिन रॉय के जाने से पहले कर्नल ने उन्हें वर्गीकृत जानकारी के साथ एक यूएसबी सौंप दिया। फिर उन्होंने रॉय को सूचित किया कि स्पेसकॉम के लोग उसे पसंद नहीं है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब रॉय रॉकेट के अंदर बैठा हो और वह सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए तो वह अपना मिशन पूरा कर ले। वह यूएसबी पर वीडियो संदेश देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसे पता चलता है कि स्पेसकॉम को संदेह है कि उसके पिता क्लिफोर्ड ने जानबूझकर कटौती की है। सभी बाहरी संचारों को बंद कर दिया गया है और यदि क्लिफोर्ड ने अपने ही चालक दल पर कब्जा कर लिया है और उसके बेटे का संदेश उसे नहीं रोकता है तो मिशन उसे अचानक मारना है। रॉकेट के कप्तान ने घोषणा की कि वे एक संकट कॉल में भाग लेने जा रहे हैं। जब रॉय को पता चलता है सेफस रुकने जा रहा है, वह अपने मिशन की वर्गीकृत प्रकृति के कारण कैप्टन को किसी भी संकटपूर्ण कॉल पर ध्यान देने से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि कैप्टन उसे बताता है कि वह केवल एक यात्री है और यह जानते हुए भी कि वह क्या करना चाहता है इस पर चर्चा नहीं कर सकता। किसी भी विवरण का खुलासा नहीं कर सकते। रॉय चुप रहते हैं और कप्तान को एक यान के संकट कॉल पर ध्यान देने देते हैं जिसे बायोमेडिकल और पशु अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। रॉय के साथ कप्तान अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष यान की ओर जाते हैं और डेटा के अनुसार अंतरिक्ष यान में 19 लोग सवार होने चाहिए। जब वे दोनों जहाज में प्रवेश करते हैं तो वह खाली होता है और उनके द्वारा जहाज पर मौजूद सदस्यों को बुलाने के बावजूद कोई जवाब नहीं देता है। कप्तान आगे बढ़ जाता है जबकि रॉय चारों ओर सुराग ढूंढता है कि क्या हो सकता था। जब उसे कुछ नहीं मिला पीछे से वह कैप्टन का पीछा करता है और अजीब तरीके से उसे पुकारता है। कैप्टन कोई जवाब नहीं देता है और जैसे ही वह करीब जाता है तो वह देखता है कि एक प्राइमेट उसका चेहरा खा रहा है। जैसे ही प्राइमेट उसे देखता है वह उसकी ओर कूदता है, लेकिन रॉय अपनी बंदूक का उपयोग करने और उसे मारने में सफल हो जाता है। वह कैप्टन के शरीर को दरवाजे तक घसीटता है क्योंकि अंतिम क्षण में और अधिक प्राइमेट्स उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। रॉय क्राफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है और प्राइमेट्स को अंदर बंद कर देता है। वह जल्दी से क्यूएस में वापस आ जाता है और कैप्टन के दूसरी ओर सह पायलट के गुजरने की सूचना नियंत्रण केंद्र को देता है। घटना से सदमे में है और रॉकेट को उतारने में असमर्थ है। रॉय ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और चालक दल को मंगल ग्रह पर एक सुविधा में ले जाने से पहले रॉकेट को सावधानी से उतारा। मंगल ग्रह आखिरी आधिकारिक पड़ाव भी है जो उनके पिता ने वहाँ लीमा परियोजना के दौरान बनाया था। मंगल ग्रह पर परिचालन प्रबंधक हेलेन लैंटोस द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वह रॉय को एक कक्ष में ले जाती है जहाँ उसे अपने पिता के लिए कई संदेशों को एक स्क्रिप्ट से पढ़ने के बाद रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। अपने पिता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के कई असफल प्रयासों के बाद रॉय ने उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। क्लिफोर्ड से जवाब सुनने की आशा में अपने शब्दों को संप्रेषित करने के लिए, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने जवाब देना समाप्त कर दिया। लेकिन रॉय को और अधिक विवरण नहीं दिया गया और बताया गया कि उसे पृथ्वी पर वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वह इस खबर से परेशान है। उसकी हृदय गति बढ़ने लगी है। ऊपर चढ़ते हैं और उसे पहली बार मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। रॉय अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में विफल रहता है और उसे खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वह पृथ्वी पर वापस जा सके। अभी हेलेन उसके कमरे में आती है और उससे उसके बारे में विवरण मांगती है। मिशन जब उसने उसकी झिझक को नोटिस किया तो उसने उसे बताया कि स्पेसकॉम शुरू से ही उससे झूठ बोल रही थी। उसने खुलासा किया कि उसने सीयूएस के अंदर परमाणु हथियार खोजे हैं, जिसका मतलब है कि वह जिस मिशन पर है वह किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए है। हेलेन ने समझाया कि वह एक थी लीमा परियोजना की पीड़िता भी क्योंकि उसके माता पिता भी चालक दल का हिस्सा थे। जब रॉय जवाब नहीं देता है तो वह उसे एक वीडियो दिखाती है जो उसके पिता द्वारा भेजा गया आखिरी रिकॉर्ड किया गया संदेश है। जैसे ही वीडियो चलना शुरू होता है उसके पिता स्क्रीन पर आते हैं और रिपोर्ट करते हैं। उनके दल के कुछ लोग आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे और उनका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था। हालांकि उन्होंने उन सभी से छुटकारा पा लिया जो पीछे मुड़ना चाहते थे क्योंकि वह अपने मिशन को रोकना नहीं चाहते थे और बाहरी सौरमंडल की अपनी खोज जारी रखना चाहते थे। हेलेन ने रॉय को बताया कि पिता ने सभी को धोखा दिया था, लेकिन स्पेसकॉम ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें एक नायक के रूप में चित्रित किया। जैसे ही रॉय ने यह सुना उन्हें पता चला कि उन्हें किसी तरह सेफस तक पहुंचने और सच्चाई को उजागर करने की जरूरत है। उन्होंने हेलेन से पूछा कि क्या वह उसे अंदर ले जा सकती है, लेकिन वह जवाब देती है वह उसे केवल रॉकेट के करीब ला सकती है।
उसके अंदर नहीं। फिर दोनों लॉन्च पैड की ओर जाते हैं, जहां हेलेन रॉय को बताती है कि रॉकेट के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता उसके नीचे झील के माध्यम से है। लॉन्च से पहले केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। रॉय ऐसा करने में कामयाब होता है। एच को अनलॉक करें और अंदर आ जाएं। इससे चालक दल को तुरंत उल्लंघन की सूचना मिल जाती है और वे स्पेसकॉम से संपर्क करते हैं। इससे पहले कि रॉय उन्हें रोक सके, वह उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसका इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है और वह चालक दल के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करने जा रहा है। हालांकि उसके आश्वासन से ऐसा होता है, कुछ भी नहीं बदला और चालक दल को किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करके रॉय से छुटकारा पाने का आदेश दिया गया। रॉय ने आपातकालीन उड़ान शुरू की क्योंकि चालक दल के 2 सदस्य उसकी ओर बढ़े। अचानक रॉकेट लॉन्च हुआ, जिससे अंतरिक्ष यात्री में से एक का सिर दीवार से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय जहाज का कैप्टन उनके पीछे आता है और रॉय पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री के साथ संघर्ष कर रहा है। गोली उसे छू नहीं पाती है और एक गैस कनस्तर से टकराती है, जिससे हवा प्रदूषित हो जाती है। इसके साथ ही चालक दल के अंतिम 2 सदस्य मर जाते हैं। कुछ समय बाद रॉय को बाहर भेज दिया जाता है। स्पेसकॉम को उसका अंतिम प्रसारण और उन्हें बताता है कि वह लीमा परियोजना को समाप्त करने के लिए नेपच्यून जा रहा है। फिर वह कॉम्स को बंद कर देता है और नेपच्यून की 79 दिनों की लंबी यात्रा शुरू करता है। यात्रा लंबी है और उसके लिए कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं है। लॉन्ग ने रॉय के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब उसने सोचा कि वह इसे और नहीं सह सकता, उसने नेपच्यून के छल्लों को देखा, लेकिन सेफस छल्लों से आगे नहीं जा सकता था। इसलिए उसने इसे छोड़ने का फैसला किया और जैसे ही वह ग्रह से आगे गया, उसने एक छोटे यान को ग्रह की ओर ले लिया। रिंग्स में उसे अपने पिता का अंतरिक्ष यान बर्फ के कारण बीच में मिलता है। रॉय का यान क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह उसे ठीक से उतारने में असमर्थ हो जाता है। कुछ प्रयासों के बाद वह उतरने में सफल हो जाता है और यान से बाहर निकल जाता है। वह लीमा परियोजना जहाज की ओर जाता है और उसमें प्रवेश करता है। जैसे ही वह जहाज के अंदर गहराई में जाता है, उसे मृत चालक दल के शव तैरते हुए मिलते हैं। वह अपने पिता को बुलाता है, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। फिर वह कुछ फाइलों और डेटा को देखना शुरू कर देता है, यह देखने के लिए कि लीमा परियोजना को क्या मिला है। वर्षों से यह गायब हो गया था। उसी क्षण उसके पिता उसके पीछे आते हैं और उसे बुलाते हैं। वह रॉय से कहते हैं कि वह अब ठीक से नहीं देख पाता है, लेकिन यह देखकर खुशी होती है कि उसका बेटा उसके नक्शेकदम पर चल रहा है। वह कहता है कि वह यह जानने के बावजूद कि वह अपने बेटे और पत्नी को छोड़कर जा रहा है, उनके लिए अलौकिक जीवन की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉय के पिता ने खुलासा किया कि उन्हें उनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी, इसलिए जब उनके दल ने वापस लौटना चाहा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनसे छुटकारा पा लिया था। जो बचे थे उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन पाया कि उनके आसपास के किसी भी ग्रह पर कोई जीवन नहीं था। इसलिए जब चालक दल ने घूमना चाहा तो वे झगड़े में पड़ गए, जिससे तबाही मच गई। यही कारण है कि सर्जेस और क्लिफोर्ड तब से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रॉय अपने पिता से कहते हैं कि अब उनके लिए घर छोड़ने और वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन उनके पिता लीमा परियोजना को अपने एकमात्र घर के रूप में देखते हैं। लेकिन वह अपने पिता को वहां से जाने के लिए मना लेते हैं और मदद करते हैं। जैसे ही वे दोनों अंतरिक्ष में गए, रॉय ने खुद को अपने पिता से चिपका लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक वे सेफस के अंदर न पहुंच जाएं, तब तक वे एक साथ रहें। अचानक उसके पिता अपने सूट से दबाव छोड़ते हैं और उन दोनों को नेपच्यून की ओर खींचते हैं। रिंग्स रॉय के पिता उसे जाने देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने आखिरी दिन ऐसी जगह बिताना चाहता है जिसे वह अपना घर मानता है और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। रॉय अपने पिता को जाने देता है और उसे सेफस वापस लौटने के लिए कुछ दूरी पर तैरते हुए देखता है। रॉय को ऐसा करने की जरूरत है, नेपच्यून के छल्लों को पार करें, और चूंकि उसका यान क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उन्हें पार करने का एकमात्र तरीका उनके माध्यम से तैरना है। फिर वह अपने यान के दरवाजे को अपनी घाल के रूप में उपयोग करता है और इसे पार करते समय रिंग को पार करता है। उसे एक फ्लैशबैक मिलता है जहां उसे डेटा इकट्ठा करते हुए देखा जाता है। लीमा परियोजना में उन्होंने खुलासा किया कि उनके पिता ने कई अन्य ग्रहों की खोज की थी और जहाज छोड़ने से पहले ऐसे महान विवरण कैप्चर किए थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। रॉय अपने रॉकेट तक पहुंचने के बाद परमाणु बम को सक्रिय करते हैं। वह स्पेसकॉम को एक और ट्रांसमिशन भेजते हैं जो उन्हें अपने निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं। वह उन्हें यह भी बताते हैं कि वह रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए विस्फोट के दबाव का उपयोग करेगा। जैसे ही बम फटेगा, रॉय लहरों को समाप्त कर देगा और 12 वर्षों में वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, जहां उसे सेना द्वारा बचा लिया जाएगा। निष्कर्ष, रॉय को एक नायक के रूप में चित्रित किया गया है और वह एक स्पेसकॉम अंतरिक्ष यात्री के रूप में काम करना जारी रखने में सक्षम है। हालांकि रॉय को एहसास होता है कि उनके जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुछ समय बाद वह स्पेसकॉम में अपने अंतिम मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरते हैं और अपने पत्नी के साथ वापस आ जाते हैं और मूवी का अंत होती है। दोस्तों, यह रिव्यू आपको कैसा लगा? अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।